रानी को क्या हो गया? क्या हो गया? अभी मेरे सामने से ऊपर ऐसे डर के भागी जैसे दिन में ही भूत देख लिया हो उसने। अच्छा, आपने तो कुछ नहीं कहा ना? मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है? तो फिर क्या हर बात जाना जरूरी है क्या? जा अपना काम कर। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। मुझसे क्यों पूछ रही? जाके उसको पूछना। मैं नहीं पूछती उससे। डरती है तो डरे, मरती है तो मरे, मुझे क्या। आप चाय पियेंगी? ये बता के सच में डरी हुई थी? कौन? वही हंसा, और कौन? हाँ, वो तो ऐसे डर के भागी जैसे कोई उसे जान से मारे दे रहा हो। अच्छा भाभी, सच सच बताना, कहीं वो आपसे डर के तो नहीं भागी? मुझसे डरी हो तो एक तरह से अच्छा ही है। आपने कुछ धमकाया उसको? मुझे धमकाने की क्या जरूरत है टोटी? मेरी एक नजर ही काफी थी, डर के भाग गई। बेचारी सुबह सुबह किचन में आई और मुझे देख के डर के भाग गई। पता नहीं अब उसकी दोबारा नीचे आने की हिम्मत होगी भी या नहीं। एक काम करते हैं टोटी, मैं उसके लिए नाश्ता बना के देती हूँ, तू जाके उसे ऊपर दे। आप क्यों बनाएंगे उसके लिए नाश्ता? अरे भूखी होगी ना बेचारी। होगी तो बनी रहे, हमें क्या, हम क्यों उसकी फिक्र करें? ऐसा नहीं कहती टोटी, वो इस घर की छोटी दुल्हन है और तुम्हारे साहब की पत्नी है और फिर मेरी सौत है। अब अपनी सौत का ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है ना। दरवाजा खोलिए। कौन है? मैं, टोटी। क्या काम है? दरवाजा तो खोलिए, अंदर से ही सब कुछ पूछ लेंगी क्या? क्या है? नाश्ता। और क्या? नाश्ता? किसने भेजा है? भेजने वाले का नाम पूछकर ही नाश्ता करेंगी क्या? नाश्ता तो नाश्ता है, कोई भेजे स्वाद थोड़ी बदल जाता है। वैसे हमारी भाभी जी ने भेजा है। सुनो। हाँ? ये क्या है? ये स्पेशल दूध भाभी जी ने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है, स्पेशल मसाला डाल के। बहुत बढ़िया चीज है, मालिक साहब अम्मा के लिए खास जबलपुर से लाए थे। भाभी जी आप पर बहुत मेहरबान है, तभी तो आपके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाकर भेजा है। मैंने तो आज तक भी टेस्ट नहीं किया। मैं ये नहीं पीऊंगी, ले जाओ इसे यहाँ से। ये आप क्या कह रही हैं? सुना नहीं? मैं ये नहीं पीऊंगी और ना ही कुछ खाऊंगी। ले जाओ इसे यहाँ से। आप भी अजीब हैं। भाभी जी ने इतने प्यार से आपके लिए नाश्ता बनाकर भेजा है और आप मना कर रही हैं। खा लीजिए, भाभी जी बुरा मान जाएंगी। बुरा मान जाएंगे तो मान जाए। अगर मुझे कुछ खाना होगा तो मैं खुद बना लूंगी। और अपनी भाभी जी से जाकर कह दो कि मेरे लिए तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक घर में रह के ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। भाभी जी आपसे बड़ी हैं, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो और आज के बाद मेरे सामने उनके हाथ की बनाई हुई कोई भी चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? हाँ, भाभी पे शक कर रही हैं? मैं जो भी कर रही हूँ, तुम कौन होती है पूछने वाली? तुमसे कहा ना तुम जाओ यहाँ से और ये नाश्ता भी ले जाओ। हमें क्या, ठीक है, हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे। अम्मा जी, हम इस तरह काम नहीं कर पाएंगे। हैं? हम कह रहे हैं अब इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ अब? आपको तो मालूम है ना अम्मा जी, पहले बहू जी के काम से हमें कितनी तकलीफ होती थी। वो तो आपके कहने से हमने एडजस्ट किया। अब तो हम दोनों का सिस्टम बराबर है, लेकिन अब हम और एडजस्ट नहीं कर सकते। समझी? तो तुम्हें हंसा से परेशानी है? हाँ, यहाँ का सामान वहां रख देती है, सारे बर्तन धोने डाल देती है। अब आप ही बताइए, इतनी छोटी रसोई में कितने जने समाएंगे? अरे भैया, अब ऐसे कैसे चलेगा? घर की बहू है, रसोई में जाए बगैर काम कैसे चलेगा? अरे यही तो हम पूछने आए हैं आपसे कि कैसे काम करें। अरे हम महाराज हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। अरे बहू जी ले लो, बहू जी भी कोई काम करने के पहले 20 बार मुझसे पूछती है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं ऐसा होगा। चंदन, शाम को ये खाना बनेगा,
ये छोड़ दो, ये पकड़ लो। अरे ऐसा कैसे चलेगा? रसोई हमारी, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अपनी मर्जी की करती है वो। हाँ, अपनी मर्जी से करती है। तो पहले बता देते ना तुम। अम्मा जी, जब पानी सर के ऊपर आ गया ना, तभी तो आपके पास आना पड़ा, बोलना पड़ा। ठीक है, हम उसे समझा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आगे से। ठीक। अच्छा, अरे राम राम। यस। सर, कोई बद्री आपसे मिलने के लिए आए हैं। कहाँ से? कहते हैं मीरपुर से आए हैं। ओह, मीरपुर से। ठीक है, सैनी बहन। मिस्टर मल्होत्रा, विक्टोरिया गारमेंट्स का ये चेक आज ही डिस्पैच करा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। आप फोन कर देते, हम आपके लिए गाड़ी भेज देते। जी, फोन का तो सोचा ही नहीं। आइए, बैठिए बैठिए। और घर में सब ठीक ठाक है? सब मंगल कुशल है। और आप लोग कैसे हैं? सब मजे में है। कोई खास काम था? जी, ये लीजिए ठाकुर साहब, छोटी सी रकम है। ये किस लिए? हम समझे नहीं। आपसे लिए हुए कर्ज की एक छोटी सी किस्त है। लौटाना तो मुझे लाखों में है, पर इसे स्वीकार करें। थोड़ी थोड़ी करके बाकी भी चुकता कर दूंगा। आपने दुकान क्या फिर से शुरू की है? नहीं, दुकान तो नहीं। उसे फिर से शुरू करने के लिए एक मोटी रकम चाहिए ठाकुर साहब। और आप तो जानते हैं कि आजकल पकड़ी के रेट क्या चलते हैं। मैंने अपने देनदारों से भागदौड़ करके ये छोटी सी रकम इकट्ठा की है। लेकिन दुकान शुरू तो करना चाहते हैं ना? जी, इच्छा तो है। तो हम आपकी मदद किए देते हैं। आखिर संकट में अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा? नहीं ठाकुर साहब, आप हमारे दामाद हैं। देने का रिश्ता हमारा है और लेने का हक आपका। इसे उल्टा मत कीजिए। और वैसे भी आपके बहुत एहसान है हम पर। आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें एहसान कैसा? आप इसे वापस कर दीजिएगा, ये तो व्यवहार है। नहीं ठाकुर साहब, मैं ये पैसे नहीं ले पाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं। दुकान हमारी, दुकानदारी आपकी। आप हमें किराया दे दीजिएगा और मुनाफा आप रख लीजिएगा। कहिए ठीक है? अब मैं क्या कहूं? हम आपको 10 लाख का चेक दिए देते हैं। किसी मुनासिब लोकेशन पर एक दुकान हंसा के नाम से ले लीजिए। और रकम आप जो भी ठीक समझें वो हंसा के नाम से बतौर रेंट हर महीने बैंक में जमा करते रहिएगा। दुकान हंसा के नाम पे रहेगी? भाई आखिर वो हमारी पत्नी है। और हाँ, मटेरियल की भी चिंता मत कीजिएगा, वो हमारे यहाँ से आपको क्रेडिट पर मिल जाएगा। इसे किसी तरह का एहसान मत समझिएगा। ये धंधा है, भरोसे पर चलता है। ये लीजिए। क्या हुआ आपको? जी कुछ नहीं। आपने हंसा के बारे में कुछ नहीं पूछा? पूछने की जरूरत क्या है ठाकुर साहब? आपसे अच्छा पति उसको मिल ही नहीं सकता था। बिल्ली के भाग से छीका फूटा जो आपसे शादी हुई। ये आपका बड़प्पन है। मीरपुर लौटने से पहले मैं हंसा से मिलता हुआ जाऊंगा। अच्छा, चाय पीकर जाइए। नहीं ठाकुर साहब, आप इजाजत दीजिए। नमस्ते। मैं आपका मैसेज दे दूंगी। अरे बद्री भैया, आप कैसे हो भाई? अरे सोमेश, कैसे हो भाई? अरे मैं तो जैसा था वैसे हूँ, तुम तो खुशी से फटे जा रहे हो, क्या बात है? आप पूछ ही लिया है तो बधाई देता हूँ। ये देखो। 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम पर? ये तो अमर भैया की सिग्नेचर है ना? उन्होंने दिया है तो उन्हीं का होगा। बद्री भैया, अमर भैया ने तुम्हें 10 लाख रुपए किस लिए दिए? तुम्हारा धंधा जमाने के लिए। क्यों, विश्वास नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हो रहा है सोमेश भाई। पर सच तो ये है कि मेरी किस्मत ही पलट गई। कहां मैं सब कुछ हार चुका था। मेरा धंधा चौपट हो गया था। पाई पाई का कर्जदार हो गया था मैं। लेनदारों से मुंह छिपाकर भागा फिर रहा था। और
हर तरफ जीत दिख रही है। और सोमेश, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। ना तुम होते और न मुझे राजा ऐसा दामाद मिलता। राजा साहब का दिल सोने का है, सोने का। अच्छा सोमेश भाई, मैं चलता हूं। तारी तो किस्मत बदलाई गई भाई, पण मारू शू? नमस्ते अमर भैया। अरे सोमेश, तुम अंदर आ जाओ। हाँ हाँ आओ। अभी अभी बद्री भैया मिले थे जाते हुए जब मैं आ रहा था। हाँ, अभी गए हैं मिलकर। कोई खास काम के लिए आए थे? नहीं, बस यूं ही। तुम सुनाओ, क्या हाल है? कैसे आना हुआ? मंदिर गया था प्रभु से प्रार्थना करने कि अपने घर में सब सुख शांति रहे। सोचा लौटते हुए आपको प्रसाद दे दूं। ये लीजिए। जय हो, जय हो। और अमर भैया, घर में सब सुख शांति तो है ना? हाँ सोमेश, कोशिश तो यही है और उम्मीद भी है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लफ्जों में कहें तो एडजस्ट हो जाएगा। हाँ अमर भैया, सही कहा आपने। अब देखिए ना, मेरा मतलब सब एडजस्ट तो हो ही जाता है। और वैसे भी सोमेश, जो परेशानियां हैं वो तो आनी ही थी। अच्छी बात यह है कि हंसा उम्र में कम जरूर है, लेकिन नादान नहीं है, समझदार है। जी वो तो है। और अब तो कनक भी धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करने लगी है। पर अब क्या कहिएगा अमर भैया, कहावत तो यह है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। लेकिन आप तो किस्मत वाले, भगवान ने आपको दोनों को संभालने का बूता दिया है। हमारे बूते से क्या होने वाला है अगर कनक कोशिश न करती तो? आज घर में जो भी शांति है वो सिर्फ कनक की वजह से है। समझाता तो उसे करना पड़ रहा है। उसके दिल का हाल हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, अपनी हसरत के आगे मजबूर हैं। भाभी जी, क्या है? अम्मा जी ने आपको बुलाया है। क्यों? पता नहीं। हंसा कहाँ है? अम्मा जी के पास तो नहीं बैठी है, हो सकता है पहले ही चुगली करके चली गई होगी। तो चुगली कर दिया तो करने देना, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। तू जा, बोल मैं आ रही हूँ। हाँ। अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया? बैठ। बताइए। ये पहन ले। इसे मैं अभी नहीं पहनूंगी अम्मा जी। है? इसे मैं अभी नहीं पहनूंगी। अरे क्यों जिद कर रही बहू? मंगलसूत्र का अपमान नहीं करते, ये सुहाग की निशानी होती है। ले। सुहाग की निशानी तो दूसरी ले आए हैं ना वो, तो मैं ये बोझ अपने गले में क्यों डालूं? बहस ना कर बहू। अरे मंगलसूत्र न पहनने से अपशगुन होता है। भगवान ना करे कहीं कल कुछ हो गया तो गुस्सा थूक दे, पहन ले इसे। अम्मा जी, अगर थूक देने से गुस्सा चला जाता तो कब का ये मंगलसूत्र मैं पहन लेती। ये गुस्सा तो अब तभी जाएगा जब मेरी सौत इस घर से निकल जाएगी, और तभी मैं ये मंगलसूत्र पहनूंगी। कितनी जिद्दन है तू। अरे इतनी मिन्नत तो मैंने अपनी सास के भी नहीं की थी। आपको मिन्नतें करने की क्या जरूरत है अम्मा जी? एक बार में ही आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैं ये मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी। आप क्यों बार बार मुझे नहीं कहने के लिए मजबूर कर रही हैं? अरे तुझसे तो बहू ब्रह्मा भी नहीं जीत सकते, लेकिन ये मुझसे ले जा। पहनना हो तो पहन ले, नहीं पहनना तो जो करना हो कर ले, पर यहाँ से ले जा। ठीक है, आपसे नहीं सहेज के रखा जाता तो मैं रख लूंगी, लेकिन पहनूंगी तभी जब मैं इसके लायक हो जाऊंगी। लेकिन एक बात सुन ले, अगर तूने अपना तरीका नहीं बदला तो इस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। और अगर तुझे अपने पति का जरा भी ख्याल है तो हंसा के साथ दुश्मनी छोड़ दे। देख बहू, अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता। तू बेटा ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम दोनों को इस घर में मिलकर रहना है, अमर की गृहस्थी मिलकर चलानी है। कब तक अपने आप को क्रोध और शोक में जलाती रहेगी? क्रोध, शोक, माया, लोभ, यही तो इंसान के दुश्मन होते हैं बेटा। ये मैं नहीं कह रही बेटा, ये रामायण में लिखा है। ये सब छोड़ देगी तो घर में भी शांति होगी और तुझे भी शांति मिलेगी। अब मैं जाऊं अम्मा जी? बहू, मुझे पता चला कि छोटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कम से कम उसे खाने के लिए तो पूछ लिया कर। अच्छा,
छोटी दुल्हन ने सुबह से कुछ नहीं खाया? मुझे तो पता ही नहीं चला। आप चिंता ना करें अम्मा जी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। चाहती हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ, क्या साबित मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम क्यों कुछ समझोगी? तुम तो बहुत भोले हो ना। पर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ कि आपने खाना पीना क्यों छोड़ रखा है? मैंने आपके लिए नाश्ता भेजा, आपने लौटा दिया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, खाओ मत खाओ, लेकिन आपकी सास को आपकी बड़ी चिंता है। खुश होने की बात नहीं है, उन्हें आपसे कोई विशेष प्रेम नहीं है, उन्हें आपसे कोई उम्मीद है, उन्हें कुछ चाहिए आपसे। जानती हो ना क्या चाहिए उन्हें आपसे? क्या? तुम वाकई बड़ी भोली हो। उन्हें एक पोता चाहिए जो सिर्फ तुम उन्हें दे सकती हो। इसलिए अपनी सास की उम्मीदों का कुछ ख्याल रखो और खा पी के तगड़ी बनी रहो। तुम चाहो तो मैं रोज तुम्हें 1 गिलास दूध भेज दिया करूं। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी है? अब क्यों बार बार मुझे जलील करती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ओहो, तो अब मुझे ये बताना पड़ेगा। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके अब तुम मुझसे किसकी आवाज है? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? आपको सुनाई दे रहा है? अरे ये तो कनक की आवाज है। किस पे चला रही हो? मतलब की बात आपको सब सुनाई देती है तो इसलिए आप मुझे फिर आवाज आई। कनक ऊपर है क्या? अरे वो हंसा से तो नहीं झगड़ रही? पीछे मुझे देखने दे। अम्मा जी मैं देखती हूँ ना। अरे देखने दे मुझे। क्या? इसलिए आपने मुझे चाकू दिखाकर डराया? आप मुझे मारना क्यों चाहती हैं? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करती हैं, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा क्या दोष है? मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? झूठी मक्कार, मेरे पति को छीन के भी तुझे सब्र नहीं है? अब मुझे खूनी साबित करना चाहती है? नहीं अम्मा जी, मैं सच बोल रही हूँ। पहले तो इन्होंने किचन में चाकू से मुझे डराया और फिर दूध में जहर मिलाकर भेज दिया ताकि मैं चुपचाप मर जाऊं और किसी को ये पता ना चले कि ये खून इन्होंने किया है। नहीं बहू, ऐसे नहीं कहते। अरे वो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। नहीं अम्मा जी, मैं सच कह रही हूँ। अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, इन्होंने तो हद ही पार कर दी। ये मुझे मारना चाहती है, इसलिए मैं आपके हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहती। ये एक नंबर की झूठी और मक्कार लड़की अम्मा, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। देखो, चुप हो जा। छोटी है, छोड़ दे उसे। चल तो अपने कमरे में चल चल। खैर इसमें इसका क्या दोष है? जैसा बाप वैसी बेटी। जब बाप पैसों के लिए अपनी बेटी की सौदेबाजी कर सकता है, तो बेटी भी अपने पति की जायदाद हड़पने के लिए अगर अपने सौत पे झूठे इल्जाम लगाए तो कौन सी बड़ी बात है? आपको जो कहना है मुझे कहिए, मेरे पापा को बीच में मत लाइए, वरना क्या कर लोगी तुम? ये गलती कभी मत कीजिएगा, वरना बाद में आप बहुत पछताएंगी। क्या हो रहा है ये सब? रुक क्यों गई? मारो मारो मुझे। देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए, क्या इज्जत रह गई है मेरी इस घर में। इस 2 टके की छोकरी का दिमाग खराब करके रखा है आपने। मुझ पे हाथ उठा रही है। यही दिन देखने को रह गया था, वो भी देख लिया। ये झूठ बोल रही है, मैंने इन पर हाथ नहीं उठाया। कितनी झूठी और मक्कार है ये, आंखों देख के कुछ झूठा साबित कर रही है। पर तू ये मत समझना कि तू जो कहेगी उसे ये मान लेंगे। मैं अब तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। निकल जा, निकल यहाँ से, निकल। हे भगवान, ये किन पापों की सजा दे रहे हो मुझे? आप इसके आंसुओं में मत जाइए, वो सब नाटक है, नाटक। अच्छा हुआ जो आप आ गए, आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया, वरना आप भी मेरी बात का यकीन नहीं करते। आपको पता नहीं आपके आने से पहले कैसे धमका रही थी मुझे, कैसे गालियां दे रही थी मुझे, ऐसी गंदी गंदी गालियां कि कहने में भी शर्म आती है। नहीं बेटा, वो बिल्कुल बेकसूर है। कनक झूठ बोल रही है बेटा, झूठ बोल रही है कनक। आप भी मुझे झूठा कह रही, आप भी समझती हैं मेरा कसूर है, आप भी मुझे चालबाज और मक्कार कहना चाहती है। ठीक है, मैं सब समझ गई हूँ। आज इस घर में किसी को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। ठीक है, जब किसी को मेरी जरूरत नहीं है, किसी को मुझसे प्यार नहीं है, तो मैं भी जी कर क्या करूंगी?
इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं मैं, मर जाऊं मैं। कनक!